GTA 5 में एक्सक्लूसिव, शानदार और दुर्लभ पुलिस कारों का कलेक्शन इकट्ठा करेंगे और इसके लिए हमें बहुत ही खतरनाक जगहों पर जाना होगा और अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ेगी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद फ्रैंकलिन शहर लौट आया। पिछली बार मैं उससे मिल नहीं पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि हमने उसके घर के साथ क्या किया था। ओहो! और ये कौन सी गाड़ी है? वाह दोस्तों, ये स्पोर्ट्स कार तो कमाल की लग रही है। लगता है ये लैम्बोर्गिनी है, लेकिन फ्रैंकलिन के पास ये कहां से आई? मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी गाड़ी की कीमत कितने मिलियन डॉलर होगी। हे फ्रैंकलिन, नमस्कार। तो तुम यहाँ हो? काफी समय से मुलाकात नहीं हुई दोस्त, कैसे हो? और ये कौन सी गाड़ी है जो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है? ये प्यारी सी कार, ये मेरा तोहफा है तुम्हारे लिए। तोहफा? क्या तुम सच में मुझे ये लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करना चाहते हो? फ्रैंकलिन, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे धन्यवाद देने का तरीका बहुत आसान है। थोड़ा सा काम करना होगा और फिर ये गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। मैं काम कर लूंगा। तो इसका मतलब ये लैम्बोर्गिनी तोहफा नहीं बल्कि रिश्वत है। जल्दी में कोई नतीजा मत निकालो, मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन उसके बाद जब ये वीडियो देखने वाले सभी लोग लाइक कर देंगे। ओहो दोस्तों, आपने सुना? अभी मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि फ्रैंकलिन मुझे ये शानदार लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दे। आपको इस वीडियो के नीचे अभी 3 सेकंड के अंदर लाइक करना होगा। दोस्तों, आपकी मदद के बिना मेरा वाकई में कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं और अभी तुरंत लाइक कर देंगे। 1 2 3। तो मुझे उम्मीद है कि सबने समय पर लाइक कर दिया होगा और जो नहीं कर पाए वो अभी थोड़ा लाइक कर दें। सुनो, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। असल में तुम्हें मेरे लिए चेक्स एक्सक्लूसिव पुलिस कारें चुरानी होंगी। उन्हें मेरे घर के पास पार्क कर दो और मैं तुम्हें लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दूंगा। गाड़ियां? ओह नहीं, मुझे लग रहा है कि यह काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है फ्रैंकलिन, अगर आज मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं जरूर तुम्हारे पास लौटूंगा। 6 एक्सक्लूसिव पुलिस गाड़ियां। सबसे तर्कसंगत फैसला यही होगा कि इन्हें पुलिस स्टेशन के पास ही ढूंढा जाए। वाह, ये लैम्बोर्गिनी वाकई में शानदार दिख रही है और आज मैं जरूर इसे चलाऊंगा। सबसे पहले मैं सुझाव देता हूँ कि मुख्य पुलिस स्टेशन चले। उसके पास ही एक बड़ी पार्किंग है जहाँ यकीनन कुछ दिलचस्प गाड़ियां मिल सकती हैं। अगर हमें किस्मत ने साथ दिया तो हम फ्रैंकलिन का काम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। बहुत मजा आएगा अगर हमें सारी 6 गाड़ियां वहीं मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि सावधानी से काम करूं। मैं नहीं चाहता कि आज मुझे गिरफ्तार किया जाए। और ये रहा पुलिस स्टेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसे ध्यान से देखें। पार्किंग में ज्यादातर आम पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन यहाँ देखिए इस जगह को कितनी अच्छी तरह से मजबूत किया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रुको, ये क्या है? यहाँ पार्किंग में एक बहुत अजीब गाड़ी खड़ी है जो देखने में बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग लग रही है और उसके चारों ओर कई लोग सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इतनी सख्त निगरानी में मैं इसे ऐसे ही आसानी से नहीं चुरा सकता। मुझे बहुत सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी और बेहतर होगा कि मेरी गाड़ी से भी तेज कोई गाड़ी हो। क्या वाकई हम कुछ भी नहीं कर सकते? हमारा लक्ष्य इतना करीब है, लेकिन फिर भी वह हासिल नहीं हो सकता। रुको, लगता है मुझे कुछ दिख रहा है। ये किसी पुलिस की गाड़ी जैसी लग रही है और ये यहाँ इस कबाड़ खाने में क्या कर रही है? ठीक है, चलो इसे और ध्यान से देखते हैं। ये सच में पुलिस की गाड़ी है और ये आधी जमीन के नीचे है। हालांकि मेरे पास इसे वहाँ से निकालने का एक प्लान है। निशाना लगाओ और गोली चलाओ, बस ऐसे। हाँ, वाह, जरा इस पुरानी पुलिस की गाड़ी को देखो। मैंने हमारे शहर में ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल होते नहीं देखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चलने लायक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बस ये चल रही है। ये तो वास्तव में एकदम पागलपन है। बस ये बहुत ही धीमी और बहुत सुस्त है। एकमात्र चीज जो मुझे तसल्ली देती है वो ये है कि हमारे पास पुलिस सायरन है। अब मैं एकदम असली पुलिस वाले जैसा लग रहा हूँ, बस पुरानी गाड़ी में। वैसे मैं ट्रंक चेक करना भूल गया था, शायद वहाँ कुछ दिलचस्प हो। हाँ, यहाँ एक बैग है जिसमें सामान है और एक पुलिस की शॉटगन भी है। दोस्तों जरा इसे देखो, कपड़े मेरे साइज के लिए एकदम सही हैं। अब मैं खुद को एक असली पुलिस अधिकारी जैसा महसूस कर रहा हूँ। वैसे मैं इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता हूँ और वहाँ से गाड़ी चुराने की कोशिश कर सकता हूँ। एकमात्र बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि मेरे पास पुलिस के दस्तावेज नहीं है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी पकड़ भी सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह सावधानी से काम करने की कोशिश करूंगा और किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। और वो वहाँ क्या है? पुलिस की गाड़ियाँ। हाँ, यहाँ कुछ हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इतने सारे कानून प्रवर्तन अधिकारी क्यों इकट्ठा हुए हैं। वाह, बस इस गाड़ी को देखो, ये बहुत ही अनोखी लग रही है। मुझे ये गाड़ी 100% अपने पास रखनी ही होगी। अब मैं एक असली पुलिस वाले जैसा दिख रहा हूँ। उम्मीद है किसी को मुझसे कोई सवाल नहीं होगा। ए तुम,
इधर आओ। मैं कौन हूँ? हाँ हाँ तुम ही, इधर आओ। ठीक है, अच्छा, मुझसे क्या चाहिए? शायद तुम्हें पता चल गया होगा, इमारत पर अपराधियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कुछ नागरिकों को बंधक बना लिया है। लोगों की मदद के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तुम कोई भी उपकरण और तकनीक इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे जरूरी है लोगों को बचाना। बिल्कुल सही, मैं सब समझ गया सर। अभी कार्रवाई शुरू करता हूँ। दोस्तों, इस पुलिस वाले ने सोचा कि हम यहाँ काम करते हैं। अब मैं इस एक्सक्लूसिव कार को ले सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे सोचना होगा कि अपराधियों को कैसे रोका जाए। मैं अंदर बंधकों को देख रहा हूँ। यहाँ निश्चित रूप से अच्छे उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैंने कुछ सोच लिया है। हम जोखिम नहीं उठाएंगे और पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा मैं। देखो, ये कितना शानदार है। इस चीज की मदद से मैं आसानी से सभी अपराधियों को खत्म कर सकता हूँ। आओ इस जगह से हमला करने की कोशिश करते हैं। सब ठीक है, आगे बढ़ो। और ये रहा पहला अपराधी। लो ये, बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। ओह नहीं, ड्रोन टूट गया। अब खुद ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे यहाँ और कौन बचा है? लो ये, ऐसे लो तुम लोग। मुझे जल्दी करना होगा ताकि अपराधी सभी कैदियों को मार न सके। और यहाँ तो बहुत सारे हैं। अच्छा हुआ कि मुझे पुलिस का बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गया। अब मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। अरे यहाँ और भी कुछ अपराधी हैं। लो ये, जरा इसे देखो, उन्होंने यहाँ पर बम लगाया है। अच्छा हुआ कि बम सक्रिय नहीं हुआ, वरना हम सब मर चुके होते। यह साफ है कि इन अपराधियों ने यहाँ किसी को यातना दी है। यकीन ही नहीं होता कि हमारे प्यारे शहर में ऐसा हो सकता है। फिर भी कुछ जाने गई बिना नहीं रहा। कुछ पुलिसकर्मी अपना कर्तव्य निभाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब यह बताना बाकी है कि मिशन पूरा हुआ। सर, मुझे गर्व है कि मैं बता सकता हूं कि सभी अपराधियों का सफाया कर दिया गया है। आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शहर को फिर से आपकी मदद की जरूरत है। अपराधियों ने सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। कृपया तुरंत वहां पहुंचो, कृपया। बिल्कुल सही अधिकारी, आदेश का पालन होगा। वाह दोस्तों, अब हम इस पुलिस कार को टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अजीब लग रही है। वाकई में मैंने GTA 5 में ऐसा कभी भी नहीं देखा। आइए देखें ये कितनी तेजी से दौड़ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह दोस्तों, ये वाकई में बहुत तेज है। 2 पुलिस कारें पहले ही मिल चुकी हैं। असल में मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। आगे हमारे लिए और भी दिलचस्प और रोमांचक मिशन इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी हम शहर के सेंट्रल मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे हैं। अगर अपराधी पहले से ही वहां हैं, तो मुझे उन्हें जरूर रोकना होगा। अभी मैं सच में खुद को एक असली पुलिस वाले जैसा महसूस कर रहा हूँ। देखो, अचानक हमारा मिशन बिल्कुल अलग मायने लेने लगा है। वैसे मैं अब जरूरी जगह पर पहुंचने ही वाला हूँ। देखो, यहाँ कितने लोग हैं। हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। पुलिस ने पहले ही काम शुरू कर दिया है। वाह, ये क्या है? तो जरा इस गाड़ी को देखो, ये कितनी शानदार दिखती है। ये उन सभी पिछली गाड़ियों से कहीं ज्यादा शानदार है जो हमने अब तक देखी है। अब हमें उस व्यक्ति से बात करनी होगी जो इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा है। लगता है वो सामने ही है। सर नमस्ते, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ ताकि हम अपराधियों को रोक सकें। ठीक है, जैसे ही तुम तैयार हो जाओ, कार्रवाई शुरू कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो फिर मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। अगर मैं अपराधियों को मारने और इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाब हो गया, तो मैं हमारी कलेक्शन के लिए नई गाड़ी ले सकता हूँ। लेकिन हमला करने से पहले मैं सुझाव देता हूँ कि हम थोड़ी सी जासूसी कर लें। आइए फिर से अपने पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये काम कर रहा है और ये बहुत बढ़िया है। अब मैं सावधानी से मेट्रो के अंदर उड़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं अपराधियों को पहले ही देख सकता हूँ। वे ठीक यहीं खड़े हैं। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को घायल कर दिया है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ कुछ बंधक भी हैं। ओह नहीं, जरा इसे देखिए। अपराधियों ने यहाँ एक बड़ी बम लगा दी है। हमें सबसे पहले इन्हें मारना होगा। लो ये लो, पकड़ो। ड्रोन टूट गया। अब हमें खुद ही हथियार का इस्तेमाल करना होगा। पकड़ो, लो ये लो। बंधकों, बाहर सड़क पर भागो। हम आपकी मदद करेंगे। इन अपराधियों के पास बहुत अच्छा हथियार है। वे सभी मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह नहीं, मैं भारी गोलीबारी में फंस गया हूँ। मेरी मदद करो। चलो चलो दोस्तों, अंदर आओ। उन्हें उड़ा दिया गया। शानदार काम। हम लगभग इनके साथ निपट चुके हैं। यहाँ अभी भी कुछ और अपराधी हैं। चलो नीचे उतर कर देखते हैं कि बम की स्थिति क्या है। ठीक है, वे उसे सक्रिय नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब हम लौट सकते हैं। पुलिसकर्मी बनकर और शहर के निर्दोष नागरिकों की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इनाम के तौर पर मैं खुद के लिए एक नई कार लूंगा और अभी हम उसे टेस्ट करेंगे।
मुझे लगता है कि यह गाड़ी भी अब तक की सभी गाड़ियों से ज्यादा शानदार होनी चाहिए। चलो सायरन ऑन करते हैं और तेज चलाने की कोशिश करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, निकल पड़ते हैं। ये बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है। दोस्तों ये तो वाकई कमाल की चीज है। मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि यह गाड़ी इतनी बहुत तेज चल रही है। चलो सीधी सड़क पर धीरे धीरे चलते हैं ताकि पूरी स्पीड में चला सकें। ये बहुत जबरदस्त है। फ्रैंकलिन को हमारी यह खोज देखकर जरूर खुशी होगी। मुझे तो इन गाड़ियों को उसे देना भी अच्छा नहीं लग रहा। शायद मुझे ये गाड़ियां अपने पास ही रख लेनी चाहिए और पुलिस वाले की तरह काम जारी रखना चाहिए। लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें खतरे से बचाना चाहिए। हालांकि फ्रैंकलिन हमारे काम के बदले बहुत शानदार लैम्बोर्गिनी देने वाला है, इसलिए मैं वही चुनूंगा। अब हमें फ्रैंकलिन को वे सारी गाड़ियां ले जाकर देनी है जो हमने अब तक ढूंढी हैं। हमारे पास अब तक एक अच्छी कलेक्शन इकट्ठा हो गई है। थोड़ा और सारा काम पूरा हो जाएगा। अच्छा हुआ कि ये गाड़ियां इतनी बड़ी नहीं हैं। मैं इन्हें आसानी से घर के पास पार्क कर सकता हूँ। अब हम फिर से पुलिस स्टेशन लौटेंगे क्योंकि वहाँ मैंने एक बहुत जबरदस्त गाड़ी देखी थी। हाँ, संभवतः अगर मैं उसे चुराने की कोशिश करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे पास एक भरोसेमंद योजना है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग मेरे वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस स्थिति को सुधारें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी समर्थन की बहुत सराहना करता हूं और इस वीडियो पर हर एक लाइक और हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। और एक बात और, मुझे कमेंट्स में शुभकामनाएं दें क्योंकि अब मैं कुछ बहुत ही पागल करने जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन यही है और मैंने देखा कि यहाँ लगभग कोई भी नहीं है। दोस्तों, मुझे समझ आ गया, सभी पुलिस वाले उस मिशन पर चले गए हैं जिसे हम अभी अभी कर रहे थे। हालांकि यह गाड़ी यहीं खड़ी रह गई है और अभी मैं इसे चुरा सकता हूँ। तेजी से काम करना होगा, आगे बढ़ो। ओह नहीं, मुझ पर पहले ही हमला हो रहा है। लो ये लो, और तेज यहाँ से निकलते हैं। अब वास्तव में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। बस चलो चलते हैं। दोस्तों, आप बस देखो ये गाड़ी आखिर क्या कर रही है। मेरा प्लान ये था कि मैं इस गाड़ी को चुराऊं और सामने लगे हुए विशाल पुलिस शील्ड की मदद से, जो बहुत मजबूत है, पीछा करने वालों से आसानी से बच जाऊं। मैं उन सभी गाड़ियों को टक्कर मार सकता हूं जो मुझे रोकने की कोशिश करेंगी या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी। मैं लगभग अजेय हूँ। ये तो कुछ अविश्वसनीय है। तो आओ पुलिस वालों, कुछ करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो सच में। फिर भी तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। कभी भी कोई भी गाड़ी मुझे पकड़ नहीं सकती और न ही मेरे लिए कोई भी बाधा या रुकावट बन सकती है। मुझे समझ नहीं आता कि वे ये छोटे वैन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो इनका कोई असर ही महसूस नहीं होता। और यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर मेरा पीछा कर रहे हैं वे भी इस गाड़ी की बुलेट प्रूफ शील्ड को भेद नहीं सकते। अब मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस का पीछा छुड़ा सकूं। मुझे कोई ऐसा सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ मुझे कोई नुकसान न पहुँचा सके। ओह नहीं, यहाँ पुलिस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वाह, ये कौन सी गाड़ी है? दोस्तों, लगता है पुलिस ने अपनी सबसे बेहतरीन गाड़ियां इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। मुझे तो वापस जाकर इस मॉडल को अपने लिए लेने की कोशिश करनी ही होगी। और ये रहा वो। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, मैं तो इस स्पोर्ट्स कार में जरूर घूमूंगा। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी कितनी किस्मत अच्छी है। हमने एक नई पुलिस की गाड़ी ढूंढ ली है और ये बहुत तेज है। इसे चलाना मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीखने की कोशिश करूंगा। चलो आगे बढ़ो, बस ऐसे ही। बहुत खूब, बहुत खूब। ये स्पीड तो वाकई में अविश्वसनीय है। मैं इतनी तेज रफ्तार पर कार को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तो मैं यकीनन पुलिस से बच सकता हूँ और एक साथ 2 गाड़ियाँ ले जा सकता हूँ। वैसे इस कार में कुछ अजीब से इंजन हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आइए इसे आजमाते हैं। ये इंजन हमारे चारों ओर की ग्रेविटी को बदल देते हैं। हम सभी चीजों को उठा सकते हैं और बस उन्हें जमीन पर फेंक सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। देखिए इस कार के पास कितनी विनाशकारी ताकत है। अब हमें पुलिस का पीछा भी छुड़ाना होगा। मैंने उन सभी गाड़ियों को नष्ट कर दिया जो मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन हमें हेलीकॉप्टरों से भी छुपना पड़ेगा। उनके लिए इन पहाड़ों के बीच से उड़ना बहुत मुश्किल होगा। मैंने एक बेहतरीन जगह ढूंढ ली है। आइए अंदर चलते हैं। सावधानी से चट्टानों के बीच छुप जाते हैं। A few moments later. सब कुछ बढ़िया है। पुलिस ने मुझे अपनी नजरों से खो दिया है। दोस्तों, अभी अभी हमारी कलेक्शन में एक साथ 2 पुलिस कारें आ गई हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उस स्पोर्ट्स कार में बैठा अफसर क्यों बाहर निकल गया और उसे सड़क पर छोड़ दिया। हमारे साथ बहुत किस्मत थी, क्योंकि अगर वह हमारे पीछे भागना जारी रखता तो शायद हम उससे कभी भी नहीं बच पाते। इस अविश्वसनीय स्पीड को एक बार फिर देखिए। यह कार 500 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है।
सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही है। मैं इतनी तेज रफ्तार पर कार को प्रभावी ढंग से चला ही नहीं सकता। मैं बस समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता जब सड़क पर कुछ अचानक आ जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे रुकते हैं। हमारा कलेक्शन लगातार और भी शानदार होता जा रहा है। ये सारी गाड़ियाँ बहुत ही एक्सक्लूसिव है, लेकिन अब समय आ गया है दांव बढ़ाने का। पूरे शहर में अब बस एक ही जगह बची है जहां मैं अभी तक नहीं गया हूं। बिल्कुल, मैं सैन्य अड्डे की बात कर रहा हूं। यही वह जगह है जहां मैं अभी जा रहा हूं। शायद यह फैसला गलत हो और वहां मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा और सबसे शानदार पुलिस कार ढूंढने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं सैन्य अड्डे में घुसूंगा, मेरे पीछे असली शिकार शुरू हो जाएगा। कमेंट्स में मुझे शुभकामनाएं दें। तो चलिए निकलते हैं। पूरी रफ्तार पकड़ते हैं ताकि कोई हमें रोक न सके। बस ऐसे ही। और ये रहे सैनिक, वे पहले से ही यहाँ हैं। हमें जल्दी सही गाड़ी ढूंढनी है इससे पहले कि मुझे मार दिया जाए। ओह नहीं, यहाँ बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें मुझे खंगालना पड़ेगा। जल्दी या देर से सैनिक टैंक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जो मुझे निश्चित रूप से उड़ा देंगे। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी उपयुक्त नहीं मिल रहा है। इन सभी गाड़ियों की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं है। अरे पायलट, क्या तुम्हें पता है कि एक्सक्लूसिव पुलिस कार कहाँ है? उम्मीद है वह अभी उड़ान भरने और मुझे गोली मारने नहीं जाएगा। मैंने वह जगह नहीं देखी है। सैनिक यहाँ पहुँच गए हैं। आइए उनसे बचें। बस ऐसे ही अब इस जगह को और अच्छे से देख लेते हैं। शायद यहाँ कोई गाड़ी हो। हाँ दोस्तों, आप बस इसे देखो। यह एक असली उड़ने वाली स्पोर्ट्स कार है। आइए देखें ये क्या कर सकती है। यहाँ से निकलते हैं और उड़ान भरने की ओर बढ़ते हैं। वाह, मैं बहुत तेजी से स्पीड पकड़ रहा हूँ। यह गाड़ी आज मिली सभी गाड़ियों में सबसे शानदार है। मैं इससे आसानी से किसी भी पीछा करने वाले से बच सकता हूँ। अब कोशिश करते हैं तेज रफ्तार पकड़ने और उड़ने की। बस ऐसे ही। वाह दोस्तों, ये गाड़ी सच में उड़ना जानती है। अब हमें फ्रैंकलिन के घर तक पहुँचना है ताकि उसे अपनी कलेक्शन दिखा सकें। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा उड़ना चाहता हूँ। आखिरकार हमने सबसे शानदार गाड़ी ढूंढ निकाली है। मुझे लगता है कि इसे न तो हेलीकॉप्टर पकड़ सकते हैं, न ही हवाई जहाज। ये बहुत तेज उड़ती है और मैं इसमें आसानी से मनचाहे तरीके से घूम सकता हूँ। जरा याद करो, आज हमने सबसे पहली गाड़ी कौन सी ढूंढी थी। यकीन ही नहीं होता कि अब मैं इतने जबरदस्त सुपर कार में उड़ रहा हूँ। बहुत दुख की बात है कि अब विदा लेने का समय आ गया है। हमने फ्रैंकलिन का काम पूरा कर दिया है और अब मैं अपनी नाम लेना चाहता हूँ। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। सारा काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह सुनकर खुशी हुई। जैसा वादा किया था, तुम लैम्बोर्गिनी ले सकते हो। वाह, आखिरकार ये पल आ ही गया। फ्रैंकलिन, माफ करना, अब मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। मैं सच में नई गाड़ी को टेस्ट करना चाहता हूँ। सोचना भी मुश्किल है कि ऐसी लैम्बोर्गिनी की कीमत कितनी होगी। मुझे लगता है ये कई करोड़ डॉलर की होगी। खैर, मैं इसमें जरूर घूमना चाहता हूँ। आइए कोशिश करते हैं। ओहो, इसका इंटीरियर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंतरिक्ष यान में बैठा हूँ। मुझे तो तेज चलाने में भी डर लग रहा है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये हो ही नहीं सकता। ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? ये तो कोई पागलपन है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे संभव है। मुझे यकीन है कि मैंने कभी इतनी तेज गाड़ी में सफर नहीं किया। मैं समझता हूँ कि रुक जाऊँ क्योंकि इसमें आसानी से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक करना नहीं भूला होगा।